एपिसोड के स्टार्टिंग में टीचर सारे बच्चों को बोल रही होती है आप सारे स्टूडेंट अपना ध्यान रखना और अपने दोस्त के साथ ही रहना, क्योंकि जो कैंपस के पास ट्रैफिक कुछ ज्यादा ही होता है इस वजह से। और फिर हमें लू कैन्यू का सीन दिखाया जाता है जो कि टीचर की ये सारी बातें सुनकर काफी ज्यादा बोर हो रहा होता है। वो अपने मन में सोच रहा होता है अब बस भी करो, तुम कितना बोलोगी, वैसे हम कोई अब छोटे बच्चे नहीं है जो कि तुम हमें इतना बता रही हो। बल्कि जो लू कैन्यू के पीछे जाओ भी होती है वो काफी ज्यादा एक्साइटिंग हो रही होती है, उसकी आंखें बिल्कुल चमक रही होती हैं और लू कैन्यू का दोस्त बिल्कुल फैल गया होता है टीचर की ये बातें सुनकर। और फिर अगले सीन में लू कैन्यू अपने बारे में बताता है। लू कैन्यू बोलता है वैसे मैं एक जादूगर हूँ और मुझे एक ऐसे क्रीचर को पकड़ना जिसकी कि मुझे जरूरत है। अगर मैं आपको बताऊं मुझे एक शराब दिया गया है और यही वजह है जिससे कि मैं स्पिरिट को देख पाता हूँ अपने आसपास, मतलब भूत बगाया को देख पाता हूँ। और ये शराब मुझे 23 साल का होने से पहले तोड़ना है और अगर 23 साल हो गई और ये शराब मैं नहीं तोड़ पाया तो समझ लो मैं बिल्कुल पूरे तरीके से खराब हो जाऊंगा। बस 3 साल और बची हुई है। लू कैन्यू ऐसा बोल रहा होता। तभी अगले सीन हमें दिखाया जाता है क्लासरूम के अंदर एक काफी ज्यादा क्यूट लड़की आती है। वो लड़की अंदर आके बोलती है आई एम सॉरी, मुझे थोड़ा आने में देर हो गई। उस लड़की को देख के लू कैन्यू और उसका दोस्त और वो जाओ भी काफी अजीब तरीके से देख रहे होते हैं। लू कैन्यू को तो काफी ज्यादा अच्छी लग रही होती है वो, क्योंकि वो इतनी ज्यादा क्यूट होती है ना, इसी वजह से। और तभी अगले सीन में टीचर उसको बोलती है वैसे तुम्हारा नाम क्या है। टीचर की ये बात सुनकर वो लड़की बोलती है मेरा नाम है झांग झिजिंग। तभी टीचर उसको बोलती है झांग झिजिंग जाके सबसे पहले तुम अपनी एक सीट ले लो। और फिर वो झांग झिजिंग वहां से जाने लग जाती है। वो लू कैन्यू के पास से होकर जा रही होती है। लू कैन्यू उसको बहुत देख रहा होता है लेकिन वो लू कैन्यू की तरफ बिल्कुल भी नहीं देख रही होती है। तभी उसको एक सीट खाली दिखती है जो कि लू कैन्यू के बराबर में होती है। वो वहां पर बैठ जाती है और लू कैन्यू अपने मन में सोच रहा होता है सच में मैं तो काफी ज्यादा लकी हूँ। लू कैन्यू की ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं चलती क्योंकि जाओ भी उसके पीछे गुस्से में खड़ी होती है। जाओ भी उसको बोलती है वैसे तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ पर बैठ के इस सबका मजा लोगे। जाओबी की ये बात सुनकर लू कैन्यू काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो नजर अपनी सामने कर लेता है। तभी जाओबी उसको बोलती है क्यों अब क्यों नहीं देख रहे हो, देखना अपना जारी रखो ना। वो उसका कान खींचने लगती है अपना हाथ बाहर निकाल के। लू कैन्यू रोने लग जाता है। तभी जो उसके बराबर में झांग झिंग बैठी होती है वो अपने फोन में कुछ देख रही होती है, लेकिन जब उसको कुछ महसूस होता है तभी वो लू कैन्यू को और देखने लग जाती है। जैसे वो लू कैन्यू को और देखती है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि एक हाथ उसका कान खींच रहा होता है और लू कैन्यू रो रहा होता है। ये सब देख के झांग झिंग कुछ नहीं बोलती है, सिर्फ हैरान तरीके से देख रही होती है, काफी ज्यादा घबराई हुई। तभी वो अपनी आंखें पोंछने लग जाती है। वो सोच रही होती है शायद से मेरी नींद पूरी नहीं हुई है इसीलिए ऐसा हो रहा है। तभी वो जब अपनी आंखें पोंछ के आंखों पर से हाथ हटाती है तभी वो देखती है सामने कुछ नहीं है। और तभी उसको लू कैन्यू बोलता है मिस क्या तुम वैसे सही हो। लू कैन्यू ऐसा झांग झिंग को बोलता है और लू कैन्यू का दोस्त उसको पीछे से हाई बोल रहा होता है। और फिर झांग झिंग उसकी ये बात सुनकर बोलती है बस कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसी कुछ चीजें देख रही थी। लू कैन्यू को ऐसा बोलती है झांग झिंग। और असल में झांग झिंग काफी ज्यादा घबराई होती है क्योंकि अब कोई भी शख्स होगा जो इस तरीके का चीज देख लेगा क्लासरूम में होता हुआ तो उसको तो डर लगने ही लगेगा ना। झांग झिंग अपनी सीट पे बैठ के काफी ज्यादा घबरा रही होती है। तभी लू कैन्यू का दोस्त उसको बोलता है वैसे कोई बात नहीं, ऐसी चीजें तो मैं यहाँ पर देखता रहता हूँ। तभी लू कैन्यू कुछ बोलना चाहता है लेकिन वो बोलता नहीं, सिर्फ उसकी ओर देख रहा होता है। और यहीं पर हमारा एपिसोड 2 एंड होता है। एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जाओबी और लू कैन्यू का दोस्त एक जगह खड़े होकर देख रहे होते हैं। तभी लू कैन्यू का दोस्त बोलता है अच्छा ये बिल्डिंग। और फिर वो बिल्डिंग हम लोगों को दिखाई जाती है। वो लोग उस बिल्डिंग की ओर देखते हुए बोलते हैं सच में ये तो काफी ज्यादा पुरानी है। और फिर लू कैन्यू का दोस्त बोलता है सबसे पहले तो मैं अपने द रूम में वापस जाऊंगा। और तभी लू कैन्यू उसकी ये बात सुनकर बोलता है अगर तुम्हें किसी भी मामले में मेरी जरूरत पड़े तो तुम मुझे कॉल कर सकते हो। और फिर अगले सीन में हमें लू कैन्यू और जाओ भी दिखाए जाते हैं जो कि एक दरवाजे के पास खड़े होते हैं। फिर लू कैन्यू वो दरवाजा खोलता है और अंदर मुस्कुराते हुए बोलता है मैं तुम्हारा न्यू रूममेट हूँ और मेरा नाम लू कैन्यू है। लू कैन्यू ये सब उन लोगों को बोल ही रहा होता है। जैसे ही वो सामने देखता है वो लोग तो अपनी मस्ती मस्त होते हैं, वो गेम खेल रहे होते हैं, वो बोल रहे होते हैं चार्ज करो, अरे ये कितना नूब है, इसको तो बिल्कुल भी खेलना नहीं आता, अरे सही करो। वो लोग ऐसा टैप टैप कर रहे होते हैं, बिल्कुल काफी ज्यादा गेम में मस्त होते हैं। लू कैन्यू और जाओ भी ये देख के काफी ज्यादा हैरान होते हैं, आखिर ये कैसे बंदे हैं। वो दोनों ऐसा सोच रहे होते हैं वहाँ पर खड़े होकर। तभी उसमें से एक आदमी बोलता है नए लड़के वैसे मेरा नाम हुआंग लॉन्ग है। वो आदमी ये बात बोलकर फिर से गेम में मस्त हो जाता है और फिर वो बोलने लग जाता है अरे मैं मर गया। और बल्कि जो जाओ भी और लू कैन्यू उसको काफी ज्यादा हैरान तरीके से देख रहे होते हैं वहाँ पर खड़े हुए, ये आखिर कर क्या रहा है। और फिर हुआंग लोंग गेम हार जाता है। तभी दूसरा आदमी लू कैन्यू को बोलता है वैसे मेरा नाम वांग जिंग है लेकिन तुम मुझे जिंग भाई कह के बुला सकते हो। और फिर जो उस बंदे का पार्टनर होता है हुआंग, वो गेम हार जाता है। वो बोलता है अरे एक और बार मुझे लॉस हो गया। और तभी जो हमारा लू कैन्यू होता है वो काफी ज्यादा हैरान तरीके से देख रहा होता है। फिर जिन लू कैन्यू को बोलता है वेलकम। और फिर वो लू कैन्यू को बोलता है वैसे मैं इस गेम के अंदर इसको 300 बार से ज्यादा हरा दिया, मैं इस गेम के अंदर बिल्कुल एक गॉड के जैसा हूँ। उसकी ये बात सुनकर लू कैन्यू अपने मन में सोचने लग जाता है वाह क्या टैलेंट है इसके पास, मतलब 1 घंटे में 300 बार मरा।
और फिर जाओ भी लू कैनियो को बोलती है मैं यहाँ से जा रही हूँ क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं ना ये काफी ज्यादा लो क्लास के हैं। जाओ भी की ये बात सुनकर लू कैनियो कुछ बोलने वाला होता है, इतने में वो लोग उसको पकड़ लेते हैं और वो लू कैनियो को बोलते हैं अरे कहाँ जा रहे हो, अब तो हम लोग भाई हैं, हम तो अब एक ही छत के नीचे रहने वाले हैं साथ में सारे के सारे। और वो लू कैनियो खींचने लग जाते हैं और उन्हीं दोनों में से एक बंदा लू बोलता है ब्रो वैसे तुम कहाँ से हो, अगर तुम चाहते हो हम तुम्हें ये कैंपस घुमाएं तो हमारे साथ चल सकते हो। और फिर हमें 1 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि हुआंग लोंग और लू कैनियो बैठे होते हैं। लू कैनियो हुआंग लोंग को बोलता है वैसे वो वांग जिंग है ना वो बहुत अच्छा साथी है ना तुम्हारा। लू कैनियो की ये बात सुनकर हुआंग लोंग लू कैनियो को बोलता है वैसे वो इतना बुरा आदमी नहीं है, कभी कभी धोखा जरूर दे देता है लेकिन बंदा सही है। और फिर लू कैनियो हुआंग लोंग को बोलता है वैसे ये सब तो सही है लेकिन वो ड्रिंक खरीदने में इतना ज्यादा टाइम क्यों ले रहा है, पसीना बहुत आ रहा है मुझे। और लू कैनियो अपना पसीना पोंछने लग जाता है। लू कैनियो अपना पसीना पोंछ ही रहा होता तभी हुआंग लोंग लू कैनियो को बोलता है देखो वहाँ पर देखो। तभी लू कैनियो बोलता है क्या है वहाँ पर। जब लू कैनियो वहाँ पर देखता है वहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई होती है। तभी लू कैनियो को वो बोलता है वैसे वहाँ पर तो सुपरमार्केट है और उसके पास एक औरत का हॉस्टल है लेकिन ये सारी भीड़ वहाँ पर क्यों लगी है, इतने सारे लोग जमा क्यों है वहाँ पर। और फिर लू कैनियो उसको बोलता है चलो फिर वहाँ पर भी एक नज़र डाल के देख लेते हैं, क्या पता वांग जिंग वहीं पर खड़ा हो उस भीड़ के अंदर। और फिर लू कैनियो और हुआंग लोंग जैसे ही उस बिल्डिंग के करीब आते हैं मतलब जहाँ पर भीड़ लगी हुई होती है वहाँ पर 2 औरतें आपस में बात कर रही होती हैं। वो बात कर रही होती हैं वैसे क्या तुम्हें पता है कमरे नंबर 614 में 4 लड़कियों ने आत्महत्या कर ली। ये बात सुनकर दूसरी औरत उसको बोलती है सीरियसली क्या तुम्हें पता दिन के उजालों में इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए। वो दोनों औरतें कुछ इस तरीके की बातें कर रही होती है बल्कि लू कैनियो उनके पीछे खड़े होकर ये बातें सुन रहा होता है। और फिर लू कैनियो उन दोनों को पूछता है क्या तुम सच कह रही हो इसके बारे में। तभी एक उसमें से बोलती है हाँ। और फिर उन्हीं दोनों औरतों में से एक औरत लू कैनियो को बोलती है वैसे तुम यहाँ पर नए हो ना, सही कहा ना मैंने। और फिर लू कैनियो उसकी ये बात सुनकर उसको मस्का लगाते हुए बोलता है वैसे मुझे माफ कर दो सीनियर, वैसे यहाँ पर चल क्या रहा है मुझे तुम इसके बारे में कुछ बता सकती हो। तभी वो लेडी लू कैनियो को बोलती है वैसे तुम यहाँ पर नए आए हुए हो इसीलिए मैं तुम्हें एक वार्निंग दे देती हूँ, असल में ये हॉस्टल है ना ये एक बिल्कुल हॉन्टेड है। ये बात बोलकर वो औरत काफी ज्यादा डरावना फेस बना लेती है, मतलब ये जो हॉस्टल है ना ये भूतिया है, इसके अंदर भूतों का साया वगैरह आप ऐसा समझ सकते हो। उस औरत की ये बात सुनकर लू कैनियो का जो दोस्त होता है हुआंग लोंग वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और कांपने लगता है, बल्कि लू कैनियो मुस्कुराते हुए बोलता है क्या सच में सीनियर वैसे तुम क्या बता सकती हो मुझे यहाँ की स्टोरी के बारे में, क्योंकि मुझे भूत की कहानियां सुनना बहुत पसंद है। लू कैनियो ऐसा उस औरत को बोलता है। फिर लू कैनियो मुस्कुराने लग जाता है, उसको बोलता है वैसे यहाँ पर हुआ क्या था, मतलब ये सब शुरू कैसे हुआ था। और यहीं पर हमारा एपिसोड एंड होता है। जो लोग अभी तक इस वीडियो में बने हुए हैं मैं उन लोगों से बस इतना कहना चाहूंगा इस सीरीज के बारे में आप एक कमेंट जरूर करके जाना कि आपको कैसी लगी और मुझे आगे कंटिन्यू करनी चाहिए या फिर नहीं। और हाँ काफ़ी सारे बंदों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा हुआ है तो उन लोगों से मैं बस इतना कहना चाहूँगा यार सब्सक्राइब कर लो ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो बनाता रहूँ।